जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आए 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 राम जी आए, आए आए राम जी आए। आके दिल से मेरे लो ना जाए, आके दिल से मेरे लो ना जाए। आए आए राम जी आए, आए आए राम जी आए। आके दिल से मेरे लौट ना जाए। आए आए राम जी आए। जो मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, जो मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। इस हंसी पे मैं लुटता रहूंगा जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूंगा जन्म। इस हंसी मेरी झोली में भर जाए, खुशी मेरी झोली में भर जाए। आके दिल से मेरे लो ना जाए, आके दिल से मेरे लो ना जाए। आए आए राम जी आए, आए आए राम जी आए। क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु कहना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। मन के मंदिर मेरा तुझे समा जाए, मन के मंदिर मेरा तुझे समा जाए। आके दिल से मेरे पे लौट जाए, आके दिल से न मेरे पे लौट जाए। आए आए राम जी आए, आके दिल से न मेरे लौट जाए, आके दिल से मेरे न लौट जाए। आए आए राम जी आए, आप आए मुझे इसका एहसास है, आप आए मुझे एहसास है। आप ही वे प्रभु मेरी हर सांस है, आप ही में प्रभु में हर सांस है। इसने शरीर में उतर जाए, नेह शरीर उतर जाए। आके फिर ना मेरे दिल से लौट जाए। आए आए राम जी आए, आए आए राम जी आए। आके दिल से मेरे ना लौट जाए, आके दिल से मेरे ना लौट जाए। आए आए राम जी आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम रामचरितमानस आगे 38 दोहे से आगे कहते हैं। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही जुड़ाई होई डरता झाड़ विषम और लाकर गयो न मच्छन पाँव अभागा। इसका मतलब यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उन्होंने उन्होंने तुलना की है कि मतलब यदि पहुंच भी जाता है कोई तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछ नावा, सर निंदा करी ताई बुझावा। इसका मतलब उससे उस सरोवर में स्नान
और उसका जलपान तो किया है, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता तो वह अपने सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। मतलब उसे गलत ढंग से ही समझाता है। यदि कोई राम तक पहुंच भी जाता है तो कुछ लोग अभिमान से उसे गलत करके समझाते हैं। कुछ लोग सकल विघ्न व्यापी नहीं तो ही राम सुकृपा बिलोके जेहि सोई सादर मज्जन करे वहां घोर ताप न जरे। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, मतलब बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक ताप से, मतलब आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक तापों से नहीं जलता है। जो सुंदर मन से वहां जाता है वो सब सब चीज पा लेता है, और जो ऐसे जबरदस्ती से जाता है वो उसके बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। तीन हरिय सर तदहि न काहू जिनके रामचरण भर भाव जो जो नहाई चह यही सर भाई सो सत्संग करो मन लाई। इसका मतलब जिनके मन से श्री रामचंद्र जी चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर में कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस तक चाहे भय कवि वृद्धि विमल अवगाही भय हृदय आनंद उछाओ उमगेव प्रेम प्रमोद प्रवाहो। इसका मतलब है ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों में देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरता सो सरोज नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कुला। इसका मतलब उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत है और वेद मत इसके दोनों सुंदर किनारे हैं। और वेद मत अयोध्या में सरयू नदी है, उसके बारे में उन्होंने उसके पूर्ण प्रताप के बारे में कहा। नदी पुनी सुमानस नंदिनी कलिमल तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली। श्रोता सिविल समाज पुर ग्राम नगर दोहकुल सतसंभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मोल। इसका मतलब तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाधि इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा है। इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अनुपम अयोध्या जी है। अयोध्या जी के बारे में, अयोध्या नगर के जहाँ राम जी का जन्म हुआ था। राम भगत सुसर तहि जाई मिली सुकृति सरज सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले महानदी सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी से जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दुर्ग बीज भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुवीरति विचारा त्रिविध तापता शक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु सुमहानी। इसका मतलब है दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य से शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा सुरसरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं वही मानो नदी के तट के आसपास वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती जे जलचर अगणित बहुभांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती और श्री विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग निपरानी परिजन सुकृति मधुकर बाहि बिहंग। चारों भाइयों
के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों कुटुम्बियों के सत्कर्म पूर्ण की भ्रमर और जल पक्षी हैं। जैसे में रंग बिरंगे कमल अच्छे लगते हैं और भंवरे जल पक्षी अच्छे लगते हैं, उसी तरह ये राम का परिवार पूरा हमें अच्छा लगता है। इसी स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहानी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवल केवट सुकुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वो इस नदी की सुहानी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई, घोर धार विघ्नात दिसानी, घाट सुबुध राम बर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उठाओ, जो शुभ उमंग सुखद सब काहो, कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाय। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही तथा नदी की कल्याण कारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। जो प्रसन्नता पर इस कथा को सुनता है कहता है उसी को ही अच्छे फल पूर्ण फल मिलते हैं। राम उसे ही सब पूर्ण प्रताप मिलता है। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परि चासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, कली अघ छल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वो इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौवे हैं। कीरत सरी छऊ ऋतु दूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सैल सुता शिव व्याहू, शिशिर सुकर प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी अत्यंत पवित्र है जिसमें श्री पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। नदी का विवाह हेमंत ऋतु में आता और उनका रामचंद्र जी का जन्म शिशिर ऋतु में आता। वर्णव वर्णव राम विवाह समाज जो मुद मंगल ऋतु राजू, ग्रीष्म दूसरा राम मन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। फिर इसका मतलब श्री रामचंद्र की विवाह समाज का वर्णन आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनवास दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और माघ की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर धारी, इसमें नमता है कि रामचंद्र जी का विवाह बसंत ऋतु के समान मनोहर है और जो हमें गर्मी लू सब लगती है उनके वनवास जाने की तरह है। वनवास जब गए थे इतना कष्ट हुआ था उसी तरह ये गर्मी और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरतल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरल सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली। रामचंद्र जी की राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई हुई निर्मल सुख देने वाली सुहानी सरल ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतल सुशीतलाई ताई, सदा एक रस बरन जाए।
सती शिरोमणि से सीता जी के गुणों की जो कथा है वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का सभा इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भायब भली चहु बधु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों इसका मतलब है चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु तुलसीरति अजर बिहार। राम सिया राम जय राम। दीन दयाल बिरद संहारे हरहु नाथ मन संकट भारे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।